हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गामा फंक्शन और बीटा गामा फंक्शन कराया था। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, जैकोबियन, बीटा गामा फंक्शन, डबल ट्रिपल इंटीग्रल। तो मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तीसरा चैप्टर हम बाद में करेंगे। तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज फोरियर सीरीज। मतलब आपकी पूरी यूनिट 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही है, तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। काफी इजी यूनिट है, तो 2 क्वेश्चन आपके फोरियर सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम फोरियर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स को आप इवन फंक्शन कब बोलते हो? जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और हमारा आंसर सेम आ जाए, for all x, then function fx is said to be even function. Even function if f minus x equal to fx, then for all x, then this function is called the even function. For example, जैसे हमने fx लिया, fx इक्वल टू cos x है, x की जगह मैं माइनस एक्स डालती हूँ, cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो ये आपका बन गया cos x। इसका मतलब cos इज द इवन फंक्शन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, देयर इज नो चेंज, तो इट इज आल्सो कॉल्ड द इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हमारा, दैट इज द इवन फंक्शन। अब हम लेके चलते हैं, हमारे पास आ गया ओड फंक्शन। इवन फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं ओड फंक्शन क्या होता है। ओड फंक्शन या पहले ही पढ़ के आए हुए, बट इसमें यूज होगा जब बेस सही होगा तो आगे आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एफ एक्स इज सेड टू बी, fx is said to be odd function. fx is said to be odd function. odd function आप कब बोलते हो? जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और हमारा आंसर माइनस एफ एक्स आ जाता है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो आप उसको बोलते हो, दैट इज हमारे पास क्या हो गया? ओड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स डालती हूँ तो माइनस साइन एक्स आ जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज द ओड फंक्शन। एक और एग्जांपल, जैसे सिंपल अलजेब्रिक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो आपके पास माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, दैट इज माइनस एफ एक्स। तो एक्स क्यूब इज आल्सो ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास है नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इक्वल टू पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, एक फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलते हैं? जब वो कुछ टाइम के बाद अपना आंसर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन। Periodic function, a function fx is said to be periodic function if fx equal to fx plus में lambda, for all x belong R, that lambda is called the period.
मतलब कुछ टाइम बाद वो फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू, जो वैल्यू होती है 0 - 1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स आपका -1 to 1 के बीच में लाई करता है, उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो पीरियड है, वो आपका पीरियड कहाँ पे रिपीट होता है, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो साइन एक्स का ग्राफ, तो आप 0 पे वैल्यू 0 इस टाइप का ग्राफ बनता है। दैट इज 0 पे वैल्यू 0 और 90 पे वैल्यू आपकी आ गई π/2 और पाई पे वैल्यू फिर 0 और यहाँ पे आपका आता है 3π/2, 3π/2 पे -1 और यहाँ पे आता है 2π। तो इस टाइप का जब आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में हमें साफ पता लग रहा है दैट इज द, अगर हम इसकी सेकंड वेव करें तो वो फिर ऐसे स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 से पाई, तो हमारे पास 0 से पाई जो वैल्यू है ये 0, 0 से पाई आपकी डिफरेंट वैल्यू है। फिर पाई से 2, 0 से 2 पाई आपकी डिफरेंट वैल्यू है। फिर 2 पाई से 4 पाई, ऐसे ही चलते जाओगे। तो इसका मतलब इसका जो इंटरवल है, पीरियड, इंटरवल की जगह मैं पीरियड लिख देती हूँ। जो इसका पीरियड आया है, पीरियड क्या है, कितने टाइम के बाद फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 2π। तो 2π के बाद जो आपका फंक्शन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। दोबारा बता देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे साइन एक्स का ये ग्राफ है, साइन एक्स के ग्राफ में 0 से 2π वैल्यू आपकी डिफरेंट है, बट 2π के बाद फिर आपका वही ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हम एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लें, तो आपको पता है कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है, कॉस एक्स का मैं ग्राफ बनाती हूँ। cos x का ग्राफ क्या हो जाता है, 0 पे वैल्यू आपकी 1 होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट इसके बाद आपकी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। 0, यहाँ पे आपके पास आ गया π/2, π/2 पे वैल्यू 0 हो जाती है, ये आपका π/2 है। यहाँ पे आपके पास फिर 0 के बाद आपका पाई आ जाता है, फिर 2π, 2 0, 0 के बाद आ जाता है आपका π/2, π/2 के बाद आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू cos π/2, 0, 0 के बाद, सॉरी एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कोस का हम ग्राफ बना रहे हैं, कोस का ग्राफ हमारा इस टाइप का बन जाता है, दैट इज वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 हो गई, 0 पे आपकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे π/2 पे वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, दैट इज 0। फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू दैट इज पाई पे वैल्यू आपकी -1 हो जाती है, और यहाँ पे आ गया आपका 2π। तो 2π पे वैल्यू फिर 0 हो जाती है। तो इसका मतलब 2π के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है, तो इसका जो आपका पीरियड हो गया दैट इज इक्वल टू 2π। 2π इसका आपका एक पीरियड हो गया। 2π के बाद वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज आप करोगे। तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देती हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
उन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बिना आप ये जो एक्सरसाइज है सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको आने चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, दैट इज आपको क्या लर्न रखना है। पहला रिजल्ट हमारे पास आता है, दैट इज साइन एन पाई प्लस एल्फा, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर n साइन एल्फा। सेकेंड फॉर्मूला cos n पाई प्लस एल्फा, ये आपका हो गया -1 की पावर n cos एल्फा। तो थर्ड हो गया आपके पास साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई। आपको पता है सारे जीरो होते हैं तो डैश डैश डैश, साइन n पाई कभी भी आ जाए तो आपने क्या पुट करना है, 0। ठीक है, उसके बाद साइन पाई बाय 2 आपको पता है क्या होता है, 1। साइन 3 पाई बाय 2 ऊपर ग्राफ से ही बताया था, -1। फिर साइन 5 पाई बाय 2 दैट इज 1। साइन 7 पाई बाय 2 -1। तो ऐसे ही चलता जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी, तो ये वैल्यू यूज होंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम कोस में पाई बाय 2 डालते हैं, कोस पाई बाय 2, कोस 3 पाई बाय 2, कोस 5 पाई बाय 2, ये सारी वैल्यू 5 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कॉस 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। बट जब हम कॉस 0 की बात करते हैं, कॉस 0 1, ठीक है, cos 0 1, cos 2 pi, cos pi -1, cos 2 pi 1, cos 3 pi -1, cos 4 pi 1, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से देखने से आपको पता लग रहा है कि cos n 2n पाई मतलब जो 2 का इंटीजर है 2n पाई, दैट इज 2 के जो इंटीजर है cos, सीधा लिख देती हूँ, cos 2n पाई तो आपका 1 आएगा। बट जो ओड है cos 2n प्लस में 1 पाई आपका क्या आ जाएगा, -1। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपको। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो आपने इनको लर्न रखना है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेस्ड अपॉन इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड अपॉन इंटीग्रल। फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए ये सारे रिजल्ट यूज होंगे, तो ये रिजल्ट आपको लर्न रखने हैं और पूरे फोरियर सीरीज में यूज होंगे। चैप्टर इजी है, अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम फोरियर सीरीज में फर्स्ट आपका क्या यूज होगा, सिर्फ जो यूज होंगे मैं वही आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास ये दे रखा है, फर्स्ट इंटीग्रल है आपके पास c से c प्लस 2 पाई साइन n x dx, इसकी वैल्यू यूज होगी। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज करोगे, यहाँ पे मैं आपको सोल्व करा देती हूँ, बट आप जब फोरियर सीरीज सोल्व करोगे उसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है cos nx बाय n होता है, लिमिट्स हो गई आपकी c से c प्लस में 2 पाई और -1/n मैंने कॉमन ले लिया और लिमिट पुट कर दी, cos n c प्लस 2 पाई माइनस में cos n c। अब हमें पता है कि 1/n, पहले मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, cos 2n पाई प्लस में c माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस c नहीं n c आएगा, cos 2n पाई प्लस में nc माइनस में cos nc। तो हमें पता है कि cos 2 पाई का मतलब 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट आपका जो क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, तो cos nc माइनस में cos nc दैट इज इक्वल टू 0।
cos 2 पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो साइन का इंटीग्रेशन अगर लिमिट c से c प्लस 2 पाई है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट सोल्व करती हूँ। नेक्स्ट आपका सेकंड इंटीग्रल है। सेकंड इंटीग्रल आपको दे रखा है c से c प्लस 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर वे में, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। एक सॉल्व करा दिया, एक आप अपने आप कर लोगे। थर्ड इंटीग्रल दैट इज c से c प्लस 2 पाई साइन एम एक्स cos nx dx। इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, माइनस कोस होता है, दोनों में माइनस आएगा, मैं बाहर ले लेती हूँ। कोस m प्लस में n x बाई m प्लस में n प्लस कॉस m माइनस में n बाई x कॉस m माइनस में n x बाई m माइनस में n। अब आप लिमिट डालते हो c से c प्लस 2 पाई। हमें पता है cos 2 पाई में डाल रही हूँ, cos पाई पे आपका क्या आता है 0 वैल्यू। तो ये आपके पास हो गया -1/2। कोस पाई आपका होता है 0, 2 पाई आपका होता है 0 और c प्लस 2 पाई है। बिल्कुल जैसे ऊपर सोल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपका क्या बनेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में से कॉस c माइनस करोगे तो आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 0। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। उसी के प्रकार से हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल फोर्थ इंटीग्रल है c से c प्लस 2 पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे लिमिट पुट करोगे आपके पास 0 आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, फिफ्थ फॉर्मूला c से c प्लस 2 पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। मतलब साइन और कोस के आपस में मल्टीप्लाई हो वो भी 0, कोस कोस 0, साइन साइन 0। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को पहले आप लिख सकते हो c से c प्लस 2 पाई 1 माइनस में कॉस 2 एन एक्स बाई 2, सॉरी प्लस आएगा dx। तो इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो गया x/2 और कॉस का हो गया आपका साइन 2nx अपॉन में 2n का यहाँ पे आ जाएगा 4n। लिमिट्स है हमारी c से c प्लस 2 पाई। लिमिट पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करते हैं। फर्स्ट पहले मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, मैं 1/2 को बाहर ले लिया, c प्लस में 2 पाई माइनस में आ गया आपके पास c। इसके अंदर लिमिट डाल दी, फिर 1/4n, फिर इसमें डालते हैं साइन 2 पाई x की जगह c प्लस 2 पाई माइनस में साइन x की जगह 2 पाई c। ठीक है, तो यहाँ c से c कट गया तो आपके पास आ गया यहाँ से पाई। अब जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पे हो गया 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो साइन 2 पाई सी हो जाएगा, साइन 2 पाई सी माइनस साइन 2 पाई सी आपका हो गया 0। तो आपके पास आंसर आ गया दैट इज पाई। सिमिलरली आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे c से c प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, वो भी आपका क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है,
तो ये फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन बेस्ड, डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करोगे। उसके बाद एक इंटीग्रेशन का और फॉर्मूला है u इंटू में v, लेबनीज रूल, जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा है, u इंटू में v dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, आप लेबनीज रूल लगा रहे हैं इसमें, u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, प्लस में इसका दोबारा डिफरेंशिएशन और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन v3। मतलब जो u है उसका डिफरेंशिएशन करते जाओ, v का इंटीग्रेशन करते जाओ, हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमने u और v किसको चूज करना है? u हम उसको चूज करेंगे जब जहां हमारा डेरिवेटिव जीरो की पॉसिबिलिटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रल, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीग्रल एक्स क्यूब ई की पावर माइनस 2x dx है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जैसे जैसे आप करते जाओगे जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको u ले लेती हूँ और इसको v ले लेती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x बाई 2। अब जो आंसर आया है ना, ये आंसर, इसी को आपने देखना है। एक्स क्यूब फर्स्ट का तो डेरिवेटिव 3x की है, और इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x बाय माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या लगाना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाना है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, 3x का हो गया, स्क्वायर का आपके पास हो गया 6x, e की पावर माइनस 2x का फिर आपके पास आ गया e की पावर माइनस 2x, भाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 की, आपके पास हो गया क्यूब। ऐसे ही फिर 6x का हो गया माइनस 6, e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का माइनस 2x की पावर आपके पास हो गया 4। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो हमारा अब 6 का करेंगे, 6 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसके मतलब आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो ये आपका यहाँ से हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो ये हमने यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो इंटीग्रेशन है हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस इंटीग्रेशन को और जो फॉर्मूले कराए हैं उन्हीं को पढ़ लेना। फोरियर सीरीज की स्टार्टिंग मैं कल से कराऊंगी, ठीक है। एक मिनट मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मुझे लग रहा है। एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखना है, एक्स क्यूब को हमने एज इट इज रखा, u एज इट इज, e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x बाई माइनस 2। मैंने क्या किया था, माइनस नहीं लगाया था। उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और इसका दोबारा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x बाई माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में 3x स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन 6x, e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x, 2x का हो गया माइनस 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर चल रहा था तो क्यूब हो जाएगा। 6x का डिफरेंशिएशन 6, e की पावर माइनस का 2x अपॉन में माइनस 2x की पावर 4, 6 का डिफरेंशिएशन 0। जब 0 आ गया तो आपने ये स्टॉप कर देना है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया। पहले वाले स्टेप में मैं यहाँ माइनस लिखना भूल गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि गलत हो गया। तो ये आपने फॉर्मूला है, आपने इससे सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, इससे आपके इंटीग्रेशन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, दैट इज लेबनीज रूल। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, दैट इज लेबनीज रूल। लेबनीज रूल से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया,
ठीक है, यूवी मेथड लगाओगे उससे भी हो जाएगा, बट लेबनीज रूल से एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करो। एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 ई की पावर 4x dx, और यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 ई की साइन 3x dx। तो ये चार आप प्रैक्टिस करना, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चंस सॉल्व इजली हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।